अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूँ सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और नारोवाल में बादल जमकर बरसे। तूफानी बारिश से तबाही, गुजरांवाला में 73 फीडर स्ट्रिप कर गए। आधे शहर के बिजली बंद, झंग में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। चिन्नौर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। तूरगर के नवाही इलाके की इमलाक पर कब्जा माफिया का राज, मुकामी आबादी जमीनों, जानवरों और घरों से बेदखल। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। साहिवाल की आवाम रमजान बाजारों में मायूसी का शिकार, इंतजामिया की मनमानियां जारी। गैर मयारी और महंगी अशिया की फरोख्त अरूज पर कोई पूछने वाला नहीं। बहावलपुर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। हर 15 मिनट के बाद कई घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान के दर्जनों ग्रिड स्टेशनों पर बिजली की आंख में चोली। 19 घंटों की बिजली बंदे से रोजेदार बिलबिला उठे। और 447 सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए ननकाना पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, आमद पर शानदार इस्तकबाल। पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। लियाकताबाद में फायरिंग में मारूफ कव्वाल अमजद साबरी जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची से लियाकताबाद में फायरिंग हुई। अब तक उससे पहले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी जाँ बहक हो गए हैं। अमजद साबरी सर पर गोली लगने से जाँ बहक हुए। आपको बताएं कि मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की गाड़ी पर अब तक उससे पहले फायरिंग की गई थी। गाड़ी में अमजद साबरी समेत 2 अफराद सवार थे। कराची में लियाकताबाद में अमजद साबरी को 2 लोगों समेत जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन हालत तशवीशनाक थी। जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए अमजद साबरी जाँ बहक हो गए हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक आपको बताएं कि अमजद साबरी सर पर गोली लगने से जाँ बहक हुए हैं। कराची से आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। लियाकताबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया अब से कुछ देर पहले, जिसमें मारूफ कव्वाल अमजद साबरी जाँ बहक हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, दिन में अंधेरा छा गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला, नारोवाल में भी अब्र रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। हर चीज धुलकर निखर गई। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का भी इम्कान है। लाहौर में पहले घनघोर घटाएं छाई, फिर बादल गरजे और फिर खुलकर बरसे भी। तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने जल थल कर दिया। सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ठंडी ठंडी हवा के साथ तेज बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया। दरख्त और पौधे भी धुल गए और निखर गए। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी का एहसास कम हो गया है। शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, टोबा टेक सिंह समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। वजीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि वजीर आजम के एक विफाकी वजीर उन्हें खुश नहीं देखना चाहते और हर रोज उनके लिए नया मसला खड़ा कर देते हैं। ये समझ नहीं आता कि वो किसके एजेंडे पर कारबंद हैं। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के मातहत काम करने वाले इदारे रोज किसी न किसी की वीडियो लीक कर देते हैं और डॉक्टर आसिम की झूठी वीडियो भी लीक की गई, जिसकी तहकीकात के लिए विफाकी वजीर सिंध हुकूमत को तहकीकात करने का मशवरा दे रहे हैं।
वो आज मकरानी मोहल्ला लतीफाबाद में बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बातें कर रहे थे। एक सवाल पर सूबाई मुशीर ने कहा है कि हमारे मुल्क में चंद सियासी जमातों पर जब बुरा वक्त आता है तो कभी कालाबाग डैम तो कभी सिंध में नए सूबे का शोशा छोड़ दिया जाता है। सिंध की तकसीम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सिंध की गयूर अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। टूरगढ़ कालाझा के नवाही इलाके की अमलाक पर बाहर से आया कबीला काबिज हो गया है। ताकतवर कबीले ने पहले से आबाद लोगों की जमीनों, जानवरों और दीगर अमलाक पर कब्जा करके उन्हें बेदखल कर दिया है। गांव जो है 30-40-50 घर है और इसमें 200 बंदे नफरी हैं और इनके रिज़्क इंतजामिया ने बंद कर दिए हैं। हमारा पैदाइश आबा अजाती शादी कार्ड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ का है हमारा पैदाइश और इसके बावजूद यहाँ पर जुल्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जमीनें कब आप पर बंद कर दी गई थी? ये 3 महीना हो चुका है। हमारा भी वह हक था कि हमारे बच्चे कहाँ जाएगा। हम भी पाकिस्तान का रहने वाला है, हम लोग भी वोट दिया है, जो हमारा वोट वाला लेकर जाता है कुर्सी पे बैठता है। अवाम हर साल चीजें सस्ती होने की उम्मीद में रमजान बाजार का रुख करते हैं, मगर उन्हें हमेशा ही मायूसी का सामना करना पड़ता है। जिला इंतजामिया के लोग और उनके पसंदीदा ठेकेदार किसी को जवाब नहीं दे सकते। मजीद जानते हैं साहिवाल से फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। रमजान बाजार लगाया गया और हर साल की तरह इस दफा भी आवाम बेचारी पुरुम्मीद थी कि शायद महंगाई की कमर टूट जाए, मगर महंगाई की कमर बहुत मजबूत है तो शायद कभी न टूटे। रमजान बाजार में लगाए स्टॉल्स पर अशिया की कीमतें अपनी मर्जी से तय की गई हैं। अशिया की क्वालिटी तसल्ली बख्श नहीं है। सब्जियों के रेट्स में यहाँ कोई खास फर्क नहीं, सब्जियां पड़ी गल सड़। बात करेंगे बहावलपुर की। बहावलपुर में आसमान को छूती कीमतें और मुंह तोड़ महंगाई ने गरीबों से ईद की खुशियां भी छीन ली। सरमायादार खरीदारी में मसरूफ, जबकि गरीब सिर्फ चीजों के निर्ख पूछने तक ही महदूद हो गए हैं। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करके गरीबों को भी ईद की खुशियों में शिरकत का मौका फराहम करे। मुल्क में महंगाई की हालिया लहर से गरीबों की ईद की खुशियां भी मांग पड़ गयी। शहर का अमीर तबका ईद की खरीदारी में मसरूफ है, जबकि दूसरी जानिब गरीब चीजों के रेट मालूम करने तक ही महदूद होकर रह गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत से लोगों को फलाह की उम्मीद थी, लेकिन ये हुकूमत भी जिस तेज रफ्तारी से महंगाई कर रही है, लगता है गरीबों को बेमौत मारने का इंतजाम किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि इस वक्त मार्केट में कपड़ों की कीमतों को आग लग चुकी है। ईद से कबल आम सूट जो 500 रुपए में दस्तयाब था, अब 1000 रुपए से कम नहीं मिलता। जलालपुर पीरवाला में फलों का बादशाह आम मार्केट में जल्दा अफरोज तो हो गया है, लेकिन महंगाई से सताई अवाम अभी भी पूरे तरीके से लुत्फ उठाने से नाकाम है। रिपोर्ट कर रही हैं शमीम अख्तर। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। फलों के इस बादशाह की कुछ इकसाम की मार्केट में आमद है। मिठास के हवाले से इस खत्ते के आम का कोई सानी नहीं। इस खत्ते के आम ज्यादातर न सिर्फ बरामद किए जाते हैं, बल्कि दूर दराज बसने वाले अजीजों को सौगात के तौर पर भी भेजे जाते हैं। जहां आम हर आम और खास के लिए पसंदीदा फल माना जाता है, वहां आम का सीजन आते ही मजदूर तबका लोगों के लिए रोजी का भी जरिया बनता है। आम की तोड़ाई से लेकर पेटी तैयार करने और इसकी पैकिंग करने की महारत रखने वालों की भी चांदी लग जाती है। फलों का बादशाह आम की मार्केट में आमद तो हो गया है, मगर इसकी ज्यादा कीमत के बायस गरीब तबका लोग लुत्फ उठाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। महंगाई से सताए तबका कहना था कि आम के रेट सुनकर सब्र करने को जी चाहता है, क्योंकि सब्र करने का फल आम से कहीं ज्यादा मीठा होता है। कैमरा टीम के साथ शमीम अख्तर, कोहिनूर न्यूज, जलालपुर पीरवाला। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। 4 मोटरसाइकिल सवारों ने अमजद साबरी की गाड़ी को सामने से निशाना बनाया। ये अहम पेशरफ्त हुई है। अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि अमजद साबरी की गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें वो जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग से कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हुए। वजीर दाखिला सिंध का यह बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक फायरिंग सामने से की गई और फायरिंग से कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अमजद साबरी की गाड़ी पर 11 गोलियां मारी गयी, 6 विंड स्क्रीन पर लगी। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फायरिंग से कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मारूफ कबाल अमजद साबरी की गाड़ी पर
फायरिंग की गई थी जिसमें वो जाँ बहक हो गए हैं। उनके साथ मौजूद बाकी 2 अफराद भी जाँ बहक हो गए हैं। वजीर दाखिला सिंध का ये बयान सामने आया है। अमजद साबरी की गाड़ी पर 11 गोलियां मारी गईं। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे बहावलपुर की, जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। हर 15 मिनट के बाद ट्रिपिंग से बिजली बंद कर दी जाती है, जो कई घंटों गायब रहती है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में गर्मी में इजाफे के साथ ही गैर लोड शेडिंग ने अवाम का जीना हराम कर दिया। कारोबार मुतासर बिजली बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। गैर एलानिया बिजली बंद होने से काश्तकार कारोबारी लोग सर पकड़ कर बैठ गए। फोन करने पर वापडा एहलकारों की गालियां। जनूबी पंजाब में तवील 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब बरकरार, जबकि मच्छरों ने नाम की तौबा करा दी, जिसकी वजह से लोगों ने वापडा एहलकारों को बददुआएं दी। इस मौके पर 16 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने वादे ये किए थे कि हम 2 साल में इस तरह के हालात करेंगे कि आपको 2 साल में लोड शेडिंग खत्म हो। बलूचिस्तान के दर्जनों ग्रिड स्टेशन पर बिजली की आंख मिचोली जारी है। शहरी इलाकों में 16 घंटे, दही इलाकों में 19 घंटे तक बिजली की बंदिश से रोजादार अवाम बिलबिला उठे। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर के न्यूज FM 90.4 बुरेवाला और FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।